हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी वसंत चैप्टर 5 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, ठीक है ना। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए अब हम लोग इसको बड़े ही बारीकी से समझते हैं। समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि यह पाठ जो है क्या है, ठीक है ना। यह पाठ क्या है, यह चैप्टर जो है क्या निराश हुआ जाए, यह पाठ एक निबंध है। यह पाठ का एक निबंध है, ठीक ना। यह पाठ एक निबंध है और इस पाठ के लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। इस पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी। तो पूछा जा सकता है कि क्या निराश हुआ जाए, यह पाठ क्या एक निबंध है और इस पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं। दिया गया है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ठीक ना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, ठीक ना। समाचार पत्र मतलब क्या होता है? न्यूज पेपर, अखबार, ठीक ना। अखबार जब पढ़ते हैं तो कहीं चोरी का जिक्र रहता है, कहीं डकैती का, कहीं तस्करी का, कहीं किसी को कोई ठग लिया, लूट लिया, भ्रष्टाचार, यही सब क्या रहता है? पूरा भरा रहता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। नेता लगा रहा जनता पे आरोप, जनता लगा रहा नेता पे आरोप, ठीक ना। उसके बाद जो है पति लगा रहा, मानो पत्नी पे आरोप, पत्नी किस पे लगा रहा है? पति पे आरोप। यानी हर एक आदमी एक दूसरे पे क्या लगा रहा है? आरोप लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है लेखक को कि अब इस देश में जो कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष खिलाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ठीक ना। मतलब प्रत्येक आदमी को किस दृष्टि से देखते हैं हम लोग? संदेह की दृष्टि से, ठीक ना। प्रत्येक आदमी हम लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं क्या यह आदमी सच में ईमानदार। जो आदमी जितना ज्यादा पद पे, ठीक ना, जैसे मान के जो छोटा पद पे है उस पर आदमी शक भी क्या करता है? कम करता है। जो उससे बड़ा पद पे है उस पर आदमी शक भी और क्या करता है? अधिक करता है, ठीक ना। जो उससे भी बड़ा पद पे है उस पर आदमी और भी अधिक क्या करता है? शक करता है। प्रत्येक आदमी को संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, ठीक ना। एक आदमी लेखक को कभी बोले थे जो कुछ नहीं करता वही सुखी है। जो कुछ नहीं करता वही क्या है? सुखी है। जो कुछ भी करेगा उनमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अगर हम मान लो कुछ भी काम करेंगे, ठीक है ना, तो लोग उसमें दोष मतलब होता है कमी। दोष मतलब कमी। हम कुछ भी काम यदि करेंगे तो आदमी उसमें क्या करता है? कमी खोजने लगता है, ठीक ना। कि ये तुम कैसे कर दिया, यहाँ पर ये होता कहता है ना, ये तुम कैसे कर दिया, ये तुमको नहीं करना था, ये काम तुमको नहीं करना था, तुम यहाँ गलत काम किया, मतलब मेरे अंदर कमी निकालने लगा। अगर सब कुछ सही किया जाता तब भी करना नहीं, ये तुम्हारा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो किसी बड़े महान आदमी का कहना है कि इस दुनिया में सुखी वही है जो कुछ नहीं करते हैं। जो सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी आदमी कुछ करते हैं, ठीक ना, वो आदमी सुखी नहीं है। उसमें आदमी क्या निकालता है? कमी निकालता है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा, ठीक ना। तुम अपने जीवन काल में जितना भी अच्छा काम किया वो काम किसी को भी नहीं दिखता है। अगर एक भी बुरा काम किया तो वो सभी अच्छा काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, सब माटी में मिल जाता है। और एक बुरा काम को पूरा उजागर करके उसको बदनाम किया जाता है, ठीक है ना। तो दोष किसमें नहीं होते? अभी की दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दोष नहीं है। सब में कुछ ना कुछ बुराई है। यही कारण है कि हर एक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। इसलिए हर एक आदमी में क्या दिख रहा है आजकल? दोष दिख रहा है, ठीक ना। गुण किसी में नहीं दिख रहा है। स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय ही चिंता का विषय है, ठीक ना। अगर ऐसा सवाल वाकई में है तो ये क्या एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, ठीक ना। जिसके सपना महात्मा गांधी जैसे दिखे थे, ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक जैसे आदमी जिसका सपना देखे थे, क्या यही वही भारत है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है, ठीक ना। तो जिस भारत के में बड़े बड़े महान पुरुषों का जन्म हुआ, जिस भारत के लिए बड़े बड़े महान पुरुष बड़े बड़े सपने देखे, उसके लिए कुछ किए भी, आज देखो इस भारत का हाल क्या हो गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेखक कहता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और यह रहेगा। महान जो बड़े बड़े जो आदमी जिसका जो हमारे भारत में जन्म हुआ है, इन महान पुरुषों का देश हमारा क्या है? भारत है। और वो जो सपना देखें वो सपना पूरा होगा।
यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले गृह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ठीक ना। जो आज के टाइम में पूरा ईमानदारी से कमा खा रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो देखो दिन प्रतिदिन क्या होता है, उसका कंडीशन और भी बद से बदतर होता जाता है, उसकी कंडीशन बहुत दयनीय होती जाती है, ठीक ना। उसको गाँव में कोई इज्जत वगैरह नहीं मिलता। जो झूठ बोलते हैं, ठीक ना, गलत तरीके से कमा रहे हैं, वो देखो बड़े आदमी बनते जा रहे हैं, ठीक ना। क्या बनते जा रहे हैं? बड़े आदमी बनते जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ईमानदारी लोग, जो आदमी ईमानदार व्यक्ति है उसको लोग मूर्ख समझता है, ठीक ना। क्या समझता है? मूर्ख समझता है। और होशियार उसी को समझता है जो बेईमान है, ठीक ना। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। भारत में जो है ऐसा माना जाता है, जिस भी आदमी के मन में, ठीक ना, जिस भी आदमी के अंदर जो गुण है वही उसके लिए क्या है? सबसे बड़ा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है, ठीक ना। तो ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके मन में लोभ नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं होता, ठीक ना। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं जो मोह नहीं करता है, हर एक चीज़ का मोह होता है। लेकिन हम लोग करते क्या है? बेवकूफ़ी तब हो जाता है जब हम लोग या तो लोभ के पीछे, मोह के पीछे, काम क्रोध के पीछे, किसी एक चीज़ के पीछे पूरा क्या हो जाते हैं? पड़ जाते हैं, ठीक ना। ये गलत है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बंद कर रखने का प्रयत्न किया। भारत कभी भी नहीं बोलता है तुम किसी एक चीज़ के पीछे पूरा पड़ जाओ, ठीक ना। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि कोई भूखा है, ठीक ना, वहाँ पे उसको बहला फुसलाया नहीं जा सकता, उसको भोजन चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उसको क्या चाहिए? दवाई चाहिए। यदि कोई गुमराह हमारे रास्ते से भटक गया है, हमारा कर्तव्य है, ठीक ना, हम उसको क्या करें? सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारत में ऐसा मानता है, ठीक ना, कि जो भी कानून हम लोग पे लागू है वो कानून नहीं बल्कि हमारा धर्म है। हमारा क्या है? धर्म है। उस कानून को हमें मानना चाहिए। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया, ठीक ना। पहले भारत में कानून और धर्म को एक ही समझा जाता था कि जो हमारा धर्म ही हमारा कानून है, कानून क्या है? धर्म है। अब क्या हुआ? धर्म और कानून को अलग अलग लोग समझने लगे। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म को कोई आदमी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन कानून को धोखा दे सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, ठीक ना। जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, वे कानून से क्या करते हैं? गलत तरीके से कानून के साथ खेल कर वो उससे लाभ उठाते हैं। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। भारत में ऐसा माना जाने लगा कि धर्म क्या है? कानून से बड़ा है, ठीक है ना। धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, अभी भी बहुत ऐसे हैं, ठीक ना, जहाँ सच्चाई चल रहा है, ठीक ना, ईमानदार लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही जगहों पे ऐसा व्यक्ति कहाँ पाया जाता है? कुछ ही जगहों पे, ठीक ना। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। तो आज लोग तो सच्चाई को दबा दिए, झूठ इतना बोला गया कि झूठ बोल बोल के क्या हुआ, ठीक ना, सच्चाई को दबा दिया गया, लेकिन जो वो खत्म नहीं हुए हैं। दबे जरूर हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। सच्चाई बोलने वाले लोग आज भी हैं, ईमानदार लोग आज भी हैं। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा को पाप समझता है, ठीक ना। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, दूसरों का हेल्प करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो अखबार में देखो जो गलत चीज़ों को दिखाया जाता है, ठीक ना, उससे यही पता चलता है कि ईमानदारी, सच्चाई आज भी क्या है? जीवित है, ठीक ना। ईमानदारी नहीं होता, ठीक ना, तो अखबार में कभी भी दूसरे गलत कामों को गलत नहीं दिखाया जाता बल्कि उसको सही दिखाया जाता। इसका मतलब ईमानदारी आज भी है जो कि दूसरे गलत कामों को पकड़ता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यदि कोई आदमी गलत है उसका पर्दाफाश कर दिया, कोई गलत बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। तो अगर मान के चलो किसी के बुरे काम को हम लोग, ठीक ना, पर्दाफाश कर दिए तो वो बुराई नहीं है। किसी के बुरे काम को करने से यदि मना कर दिए तो यह भी बुराई नहीं है, ठीक ना। बुराई ये है
यदि कोई आदमी बुरा काम कर रहा है, ठीक ना, मतलब चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है या कुछ झूठ बोल रहा है, हम भी उसका साथ दिया, हम भी क्या किए, साथ दिए। सबसे बड़ा बुरा काम ये है, कभी किसी भी गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए, ना ही बुराई में उसका आनंद लेना चाहिए, ठीक है ना। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया, ठीक है ना। ये क्या किया, एक बार लेखक जो रेलवे स्टेशन गए, क्या खरीदे थे, टिकट खरीदे थे, देना था 10 का नोट, गलती से किसका नोट दे दिया, 100 का दे दिया, आके अपना डब्बा में आके बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। सेकेंड क्लास में गया, ठीक ना, सबका चेहरा चिन्ह रहा था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये लौटा दिए। बोला यह बहुत गलती हो गई थी, ठीक ना, बोला तुम यह बहुत गलती हो गई कि मैंने आपका 90 रुपये क्या एडवांस ले लिया, जबकि जो है वहाँ टिकट बाबू का गलती था नहीं, गलती किसका था, लेखक का। लेखक को कितना रुपये देना था, 10, कितना दे दिया, 100। ये टिकट बाबू समझो टिकट काटने वाले इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि ट्रेन के डब्बे में घुस के चेहरा पहचान के कौन सा आदमी 10 के बदले 100 दिया था, उसके हाथ में 90 रुपये घुमा दिया। ऐसा गलती आगे से मत करना, ठीक है ना। आपने भी यह नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि आज भी ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक ना, आज भी ऐसे ईमानदार व्यक्ति इस दुनिया में हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे थे। लेखक कहीं बस से कहीं जा रहे थे, इसकी पत्नी भी थे और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, ना, बस में कुछ खराबी थी, कभी रुका चला, फिर रुकता था, फिर चलता था। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जहां पहुंचना था वहां से 8 किलोमीटर पहले ही बस क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक ना। रात के कोई 10 बजे होंगे, तभी रात के कितना बज रहा था, 10। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, ठीक है। कंडक्टर क्या वहां से उतरा, साइकिल, बस के ऊपर साइकिल रखा होगा, साइकिल लेकर वहां से भाग गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमें क्या मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, सबके मन में अलग अलग भावना होने लगा, कंडक्टर क्यों भाग गया, कंडक्टर क्यों भाग गया। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, ठीक ना। कोई बोला यहाँ चोरी डकैती होती है, 2 दिन पहले ऐसे एक बस खराब हुआ, उसको क्या किया, कुछ चोर गुंडों ने आके लूट लिया। परिवार सहित अकेला मैं ही था, सब भाग गया बस से। अब उस बस में केवल लेखक थे और लेखक का परिवार था, ठीक ना, कि इसकी पत्नी, 3 बच्चे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, ठीक ना। कुछ आदमी जो भी थे वो भी बहुत डरे हुए थे, कोई बस से बाहर तक भी नहीं निकल रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, ठीक ना। सोचा कि ड्राइवर का ही गलती है, यही जो बस को फास्ट में नहीं चलाया, जिसके कारण आज हम यहाँ पे फंस गए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, तो ड्राइवर बेचारा डर गया कि अब ये लोग हमको मार डालेगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, ठीक ना, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैं यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, ठीक ना। ड्राइवर लेखक की तरफ देखा, क्योंकि लेखक बिल्कुल शांत था। सब आदमी जो ड्राइवर को मारने उठे, लेकिन लेखक मारने नहीं उठे थे, ठीक ना। तो लेखक सबको समझाया कि देखिए हम लोग कुछ उपाय करते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं, ड्राइवर को छोड़ दीजिए। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, ये क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया, ठीक है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कंडक्टर को साइकिल से कहाँ भेज दिया, डाकू के यहाँ भेज दिया कि जाओ डाकू को बुला कर लेके आओ कि मेरे बस में कुछ सवारी, इसको क्या करो, लूट लो। बाद में डाकू, कंडक्टर, ड्राइवर सब आपस में मिल के क्या करेंगे, पैसे को बांट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक खुद डरे हुए थे कि ड्राइवर को बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। पानी के साथ साथ इसके बच्चे क्या लग गया, भूख भी लग गया, भोजन मांगने लगे। मेरी और पत्नी की हालत भी पूरा बुरी तरह गंभीर हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रख लिया, ठीक ना। बस से उतार के चारों बस क्या किया, घेर लिया, बांध उन दिया होगा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, ठीक ना। बोला इससे पहले कुछ होगा हम सबसे पहले किसको मार डालेंगे, ड्राइवर को मार देंगे, ऐसा लोगों का मानना था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। लेखक पास गिड़गिड़ाया, इसको छोड़ दो, लेकिन कोई भी नहीं माना। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, ठीक ना। क्या देखता है, अचानक जब ड्राइवर से मारने पीटने लगा, एक खाली बस उधर से आ रहा है और उसी बस में जो कंडक्टर साइकिल लेकर से गया था,
इस बस का कंडक्टर, वो कंडक्टर भी उस बस पे बैठ के आ रहा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। बोला कि अड्डे से नया बस लाया हूँ, आप लोग इस पर बैठिए, ठीक ना। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, ठीक ना। लेकिन जब कंडक्टर भागा साइकिल लेके, उसके बच्चे तभी से प्यास से क्या कर रहे थे, रो रहे थे, तो वो क्या किया, दूध भी लाया और क्या किया, पानी भी लेता आया। बोला आपका बच्चा रो रहा था, हमको अच्छा नहीं लगा। यात्रियों में फिर जान आ गई, सबको लगा चलो हम लोग अब बच गए, ठीक ना। सबने उसे धन्यवाद दिया, किसको, कंडक्टर को। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। ड्राइवर से माफी मांगा कि हम लोग आपको क्या समझ गए, गलत समझे, ठीक है। सब माफी मांगा और 12 बजे रात से पहले सब अपना जगह पर पहुंच गया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। देखो वहाँ यदि आदमी को भरोसा रहता, ट्रस्ट रहता, तो कोई भी ड्राइवर को मारने के लिए नहीं भिड़ता, लेकिन सबको भरोसा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। सबको ऐसा लग गया था कि हर जगह गलत हो रहा है, यहाँ भी हमारे साथ क्या होगा, गलत होगा। ड्राइवर, कंडक्टर, चोर, गुंडा आपस में सब क्या है, मिले हुए हैं। जबकि कंडक्टर अपना दूसरा बस लेके गया, एक ही कंपनी के एक ही ब्रांच के बहुत से बस चलते हैं ना, वो अपना दूसरा ब्रांच का बस लाने गया था। दया माया तो रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। लेखक के साथ ऐसा बहुत बार घटना हुआ है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है ना। अगर कहीं मैं ठगाया भी हूँ, धोखा भी खाया हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम जगह पे हुआ, हर जगह ऐसा नहीं होता। इंसानियत आज भी जिंदा है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाओं का भी बहुत कम नहीं, ठीक ना। अगर केवल हम लोग वही बात का हिसाब रखेंगे, यहाँ धोखा खाए हैं, यहाँ ठगा हैं, हमारा जीवन जीना क्या हो जाएगा, दुर्लभ। उन बातों को भुलाकर उन अच्छी अच्छी बातों को याद रखो, ठीक ना, जहाँ की हमें बहुत इज्जत मिला है, रिस्पेक्ट मिला है, कुछ अच्छे काम को याद रखो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा, ठीक ना। तो आज जो नीति हम लोग बनाए, हमारा ही नीति हम पर ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हमारा बनाया हुआ कानून ही हमें क्या करता है, तबाह करता है, ठीक ना। आज जो कानून मान लो मनुष्य पर लादे जाते हैं कि इस गुनाह के बदले ये सजा मिलेगी, इस गुनाह के बदले ये सजा मिलेगी, वो कानून भी कौन बनाए हैं, हम मनुष्य ही बनाए हैं। और वो कानून लागू भी किस पे होता है, हम मनुष्य पे होता है, ठीक ना। मनुष्य का बनाया हुआ चीज मनुष्य को क्षति पहुंचाता है, तो उन्हें सही तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी हम लोग अच्छे भरोसा कर सकते हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रही। तो हमारा पुराने पूर्वज मानते चले गए कि हमारा देश क्या है, महान है, ठीक ना। महान थे, महान है, और आगे भी हमारा देश क्या रहेगा, महान रहेगा, ठीक ना। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने मन को ये कहते हैं कि मेरा मन तुम निराश मत हो, हमारा देश सर्वदा से महान है और आगे भी क्या रहेंगे, महान रहेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।